भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम गणपते नमः, ओम सर्वदेवाय नमः। अब पारसमणि को चंद्र दर्शन कराने का मुहूर्त हो गया है राजकुमारी। ये दायित्व हम आपको सौंपते हैं और इस दायित्व के साथ ही आप पर राज्य को संभालने का दायित्व भी प्रदान किया जाता है। आइए। राजकुमारी, जिस बात का भय था वही हुआ। पारसमणि ने हमारी पुत्री को अस्वीकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? पिछली बार जब हम इस कक्ष में आए थे, हम इस पारसमणि को बहुत आसानी से अपने हाथ में ले पाए थे। केवल पहली बार ऐसा हुआ था। याद है पिछली बार जब आप कक्ष में आई थी तो एक कमजोरी अनुभव हुई थी आपको। हमने तभी आपसे कहा था कि ये पारसमणि सब कुछ भांप लेती है। पृथ्वी की सबसे पावन शक्ति है ये, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति ही हाथ लगा सकता है जो इसे संभालने के योग्य हो। आज इस पारसमणि ने आपको यह विद्युत आघात देकर अस्वीकार कर दिया है राजकुमार, क्योंकि आपके उद्देश्यों में गंभीरता नहीं है। आप राज्य संभालने के योग्य ही नहीं है। हम अपने आप को इस योग्य बनाएंगे पिताजी। हम आपसे वादा करते हैं, अगली बार जब हम इस कक्ष में आएंगे, हम इस पारसमणि को अवश्य छू पाएंगे। वो मौका अब नहीं आएगा राजकुमारी, वो मौका अब नहीं आएगा। पारसमणि आपको 2 बार अस्वीकार कर चुकी है, 2 बार। पहली बार तब जब आप इस कक्ष में आके लगभग मूर्छित सी हो गई थी, और दूसरी बार आज। उस दिन भी आपने कोई गलत कार्य किया था, और आज भी आपने ऐसा कोई अनुचित आचरण किया है जो एक राजकुमारी को शोभा नहीं देता। जब हिम्मत हो हमारे सामने बांसुरी बजाने की, इस बांसुरी को हमसे आके ले जाना। हमने सोचा क्यों ना हम महादान की शुरुआत तुमसे करें। जाओ, ले जाओ इस चित्र को।
आप राज्य संभालने के योग्य नहीं है। आप अब भी एक चंचल राजकुमारी हैं, एक परिपक्व शासक नहीं। अगर तीसरी बार अयोग्य होते हुए भी आपने इस पारसमणि को छूने की चेष्टा की तो यह आपको नष्ट कर देगा। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे महाराज? राजकुमारी पारसमणि संभालने के योग्य नहीं है। हम उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अभी भी इन हड्डियों में काफी शक्ति बाकी है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी ये राजपाट हम ही संभालेंगे। हमारे जाने के बाद जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। परंतु अब हमें राजकुमारी से कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। आज से आप स्वतंत्र हैं राजकुमारी, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। आप चंपानगर की युवरानी बनने वाली थी, सातों राज्यों की बागडोर संभालनी थी आपको, और हम आपको इसके योग्य बनाना चाहते थे, इसलिए आपके जीवन में इतना अनुशासन था। आप चंपानगर की भविष्य शासक होने वाली थी, इसलिए आप पर खतरा भी ज्यादा था। यही वजह थी कि हम आप पर रोक टोक लगाते थे। परंतु अब हम एक बार घोषित कर देंगे आप हमारी उत्तराधिकारी नहीं हैं तो आप पर हमले होने भी बंद हो जाएंगे। अब आपको एक अंगरक्षक की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना जीवन अपनी तरह से जी सकती हैं। हम ही गलत थे जो आपके चंचल स्वभाव को अनदेखा करते रहे, सोचते रहे कि आप बदल जाएंगी, अपने उत्तरदायित्वों की गंभीरता को समझेंगी, मगर नहीं। हमने आपको शिक्षा तो दिलवाई पर आपके मन को एक शासक के सांचे में नहीं ढाल पाए। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं रही राजकुमार। चंपानगर, इससे जुड़े 7 राज्य और ये पारसमणि हमारा दायित्व था और रहेगा। और आप आज से सारे दायित्व, सारा अनुशासन और सारी अपेक्षाओं से मुक्त है राजकुमारी, मुक्त है आप।
बाप रे बाप, हो ही गया ना अनर्थ। ये बादल, ये बिजली और बारिश होने के आसार लग रहे हैं। कल तक यही धरती धूप में झुलस रही थी और आज इसी धरती पे ये बारिश के बूंदे टपकेगी। ये जरूर उस रहस्यमय यज्ञ का जादू जिसके बारे में भूतनाथ ने हमें पहले खबर कर भी दी थी। सोचिए मेरे सरकार, सोचिए, अगर ऐसी कोई जादुई शक्ति आपके हाथ लग जाए तो आपको महाराजा बनने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए इस जादुई शक्ति को आपको पाना ही होगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। पाना ही होगा। हलवा है क्या कि प्याली में डाला और खा लिया? क्या 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 क्या? जो सुगंधा, ये रहस्यमय शक्तियां मैं कैसे पा सकता हूँ? चखा। अरे छोड़ दीजिए सरकार, आपने फिर से एक छोटी सी बात कह दी। आपकी होने वाली महारानी आपके किस दिन काम आएगी? छोटी बात मतलब? ये छोटी बात लग रही है तुम्हें? अरे मेरे प्राणनाथ, मैंने आपके लिए गुरु के बारे में पता लगा लिया। देखना मेरे प्राणनाथ, वो आपको इस तरीके से प्रशिक्षण देंगे कि आप शेर की तरह खूंखार, लोमड़ी की तरह चालाक और हाथी की तरह ताकतवर हो जाएंगे। फिर देखिएगा। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, मिलवाओ चकाचक। बस आप देखते जाइए, सुबह होने की देर है बस। तुम दोनों? आप ठीक है ना राजकुमार? हम भी ठीक हैं। और सच कहें, आपकी जान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप कुशल हैं तो हम दोनों भी कुशल हैं। नक्षत्र उत्तरा, फिर कभी अपने जीवन को हमारे जीवन के लिए दांव पे मत लगाना। हम उस लायक नहीं हैं। अपना ख्याल रखना। प्रातः काल की पूजा। प्रातः काल की पूजा हमें किसी ने उठाया क्यों नहीं? जी राजकुमारी जी, रोज की तरह हमें क्यों नहीं उठाया गया? महाराज का आदेश था कि आप जब तक सोना चाहेंगी आपको सोने दिया जाए। आप जब जागना चाहेंगी जाग जाएंगी। पिताजी का आदेश? प्रातः काल की पूजा हमारे बिना ही हो जाएगी क्या? आप चाहें तो पूजा में उपस्थित रह सकती हैं, लेकिन ये निर्णय आपका होगा। जाओ, जाके हमारी स्नान की तैयारी करो। पिताजी ने कोई आदेश नहीं दिया। हमें पूजा में
बगैर राजकुमारी से कोई भी आशा नहीं है। आज से आप स्वतंत्र हैं राजकुमारी, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। हम तुम्हें तुम्हारे पदभार से मुक्त करते हैं वीर। अब राजकुमारी को अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, यही कि कल राजकुमारी पर हमला हुआ और हम आज ही राजकुमारी की सुरक्षा हमारा दायित्व है, हम देखेंगे। और जो घोषणा हम करने वाले हैं उसके बाद राजकुमारी पर से खतरा कम हो जाएगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम एक योद्धा कहलाना चाहते हो। जी महाराज। हम सेनापति जी से बात करेंगे कि तुम्हें कोई ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा जाए जो तुम्हारे युद्ध कौशल के योग्य हो। जी आज्ञा। राजगुरु ने तुम्हारे पद चिन्ह पहचान लिए है राहुकाल, और वो सारे महल में एक नए सिरे से सुरक्षा कवच चढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अय्यार शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं। और फिर राहुकाल, इस राज्य में आकर हमारी शक्तियां भी तो ठीक से काम नहीं करती हैं। मुझे तो लगता है कि हमें काली भूमि वापस लौट जाना चाहिए। हाँ राहुकाल, वहां हम वापस जाएंगे और एक नए सिरे से एक नए योजना पर काम करेंगे। फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर राजकुमारी और पारसमणि दोनों को पाने के लिए। नहीं, मैं वापस कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। इतनी दूर आकर मैं उस राजकुमारी से मिल भी ना पाऊं, उस पारसमणि को देख भी ना पाऊं, तो धिक्कार है मुझे अपने ऊपर, अपनी शक्तियों पर। मैं असफल नहीं कहला सकता गुलिका। अगर आपकी आज्ञा हो तो पारसमणि को देखने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अपनी अय्यारी पर इतना विश्वास तो है मुझे। मेरी विद्या आपको समर्पित है। विषकन्या, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो तुम। एक बार हम लोग पकड़े गए ना तो सारा का सारा खेल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। राहुकाल, मेरी बात समझो। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हमें यहाँ से काली भूमि वापस लौट जाना चाहिए और एक नई योजना पर दोबारा काम करना चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी, आगे आप जो कहें। आप समर्थ हैं ये समझने में कि किसकी बात माननी चाहिए और किसकी नहीं।